मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम आचार्यवर्यं श्री संभवाब्धिं समग्र धर्मग्रमहं विनोमि श्री बाल ब्रह्मांडवजाशत्रम गंभीर सिंधम प्रणमामि नित्यम। बोले देवादि आदिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, 24 अंतिम महावीर स्वामी की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की, अनंताचित परमेश्वर भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य आदि से आचार्य माहिती आचार्य विमल से आचार्य धर्मथ श्री गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रातः स्मृति बाल ब्रह्मचार्य आजीवन अन्य और छठ स्त्रीवाचार्य संभव साई गुरुदेव की जय। तीमकोट महामणि महाराज की जय, उमा समय आचार्य महाराज की जय। सम्मेश के क्षेत्र की जय, 10 लक्षण पर्व की जय और प्रदूषण पर्व की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। बंधुओं, कल था उत्तम स्वच्छ धर्म, लोभ का परित्याग करना था। आज है सत्य धर्म, झूठ नहीं बोलना, सत्य पे विजय प्राप्त, सत्य वे विजयते, जो सत्यवादी उसकी विजय सदा विजय होती है। इसलिए कहते हैं सत्यानुबाई सद्वाणी सद्धर्म विधायिनी निष्पापा धर्मदा वाचा सारा धर्मा योगिनः। सत्य अनुभय, सत्य 4 प्रकार के, सत्य असत्य उभय अनुभय। सत्य अनुभय दोनों सुखदायी होते हैं, ये मुनियों को, त्यागों को, विद्वानजनों को बोलना चाहिए। असत्य उभय त्याज है। एक हित प्रिय होता है, दूसरा हित प्रिय होता है, तीसरा अहित अप्रिय होता है, चौथा हित अहित प्रिय प्रिय रहित होता है। या निशा सर्वभूतानां यस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशाचर्यति। सत्यवादी को अग्नि भी नहीं जला सकती है। इसके बारे में एक नीतिकार कहते हैं, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मुड़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल अन्नम सुभाषितम, हित मित प्रिय वचन, मुड़े पाषाण खंडेषु, जो मूर्ख अज्ञानी प्राणी है पत्थर में के टुकड़े को रत्न समझते हैं, वह अज्ञानी है। पर सही रूप में संसार में 3 रत्न हैं। कौन से? जल, अन्नम, सुभाषितम। यदि कोई मेहमान आता है आपके घर में हैं, तो उसको यदि हित प्रिय वचन है तो उसको जल और अन्न सुभाषित शुभ वचन बोलो। यदि आपने हे आओ पानी पीना पी लो, ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। खाना खाओ, ऐसे शब्द नहीं बोला थी। शब्द ऐसे बोलना चाहिए जिससे उसको हित लगे, प्रिय लगे। और इस प्रकार से ये अन्नम सुबह से पृथ्वी में 3 रत्न हैं। एक बार अकबर और बीरबल पूछा बीरबल से कि भैया बताओ मिठास किस में है, वचन में मिठास है या भोजन में मिठास है? तो उसने कहा मिठास किस में है? उसने कहा मिठास शक्कर में है, मिठास
बर्फी में है, मिठास गुड़ में है, ठीक है। उसने कहा मिठास वस्तु में है, ठीक है। अब मैं तुम पूछता हूँ, तुम जाओ और तुमको मेरे घर पे आना, दोनों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। थाली में बढ़िया पकवान बनाया, लड्डू, पेड़ा, हापड़, पापड़, बर्फी सब कुछ बढ़िया पकवान बनाए, मीठा मीठा बनाया, घेवर, पापड़, हापड़, पापड़ सब बनाया और उसको बुलाया। और जैसे ही वो बैठा गद्दे पे, खाने के हाथ फैलाता है, तब अकबर को क्रोधित हुए देखा, गाली गलौज करने देखा, अनेक प्रकार की बातें करने लगा। तब जैसे ही उस गाली बोली, क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर वो घोड़े बैठ के चला गया। कहा कि क्यों, अब क्या हुआ बीरबल जी, क्या हो गया? तुम बोलते थे वस्तु में मिठास है, तो बढ़िया बर्फी, घेवर, पापड़, हापड़ सब बढ़िया बस खाना था तुमको, है? क्यों नहीं खाया? तो कहा कि वचन में मिठास है, मीठी अच्छी वाणी बोलो तो वो सुखी वस्तु भी उसको मीठी लगेगी। इस प्रकार से अकबर और बीरबल की कहानी में दृष्टांत बताया। अब मैं कहते हैं, सांच बरोबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जांच हृदय साच है, तोरे हृदय प्रभुआप। कहते हैं मराठी में कहावत है, तू कोणाच्या जीवे लगाम घालू शकत नाही तर हरकत नाही, तुझ्या जीवे अवश्य लगाम घाल, कारण बेलगामी जीवा मोखरापणा लोटील, बोलो चाहे शेवटी तुला दुखद लोटील। कहते हैं यदि तू किसी की जीवान पर लगाम नहीं लगा सकता है तो कोई बात नहीं, पर अपनी जवान पर अवश्य लगाम घाल, कारण ये चंचल जवान मूर्ख पड़ने से कोई वचन निकल जाए तो तेरे को दुख प्राप्त होगा। बच्चन में क्या हानि होती है इसका हम एक दृष्टांत देते हैं। एक बार एक गरीब ब्राह्मण घर से निकलकर जंगल में गया। वहाँ जाकर मरने की भावना का शेर के सामने गया। शेर के सामने बोलने लगा, मैं बहुत गरीब हूँ, दुखी हूँ और मेरी लड़की की शादी करनी है, मरने के समय मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, आप मुझे खा जाओ। तब शेर को दया आई है, क्योंकि शेर पंचेंद्रिय जीव है, मन वाला जीव है। उसको दया आई और अपनी गुफा में ले गया और पूर्व में जितने मनुष्य को खाया था, हैं, उनके जो वस्त्र आभूषण थे वो दिखाया और कहा ये सब ले जाओ। तब वह ब्राह्मण ने सब लिया और जा रहा था। जाते जाते शेर से बोला, आप 8 दिन के बाद 9वें दिन मेरे घर पे आना, मैं आपका आदर सत्कार करूँगा। फिर वह घर गया, जाकर शादी की तैयारी करने लगा। 8 दिन बीत गए। 9वें दिन जब शादी का समय आया और उस समय शेर भी आ गया। शेर को देखकर लोग चिल्लाने लगे। तब वह ब्राह्मण क्या बोला, डरो नहीं, यह तो मेरे घर का कुत्ता है। देखो, यह वचन सुनते ही
शेर वापस अपने जंगल में चला गया। इधर क्या होता है, इधर ब्राह्मण के ने लड़की की शादी करवा दी, फिर वह शेर के पास कुछ मिलेगा इस इच्छा के से वापस गया और जाकर शेर के पास खड़ा हो गया। तब शेर ने कहा कि तुम्हारे हाथ में जो कुल्हाड़ी है वो मेरे सिर पे मारो। उसके कहे अनुसार ब्राह्मण ने मारा तो खून निकला। यह देखकर ब्राह्मण वापस घर चला गया। फिर थोड़े दिन के पास वापस शेर के पास आया और पूछा, आपको जो मारने से घाव हुआ था वह मिट गया क्या? तो शेर ने इशारा किया अपनी भाषा में कि वह तो घाव मिट गया, परंतु जो हृदय का घाव है वो नहीं मिटा। वचन रूपी घाव नहीं मिटा। तुमने उपकार को उपकार नहीं माना। जब तुम यहाँ प्राण छोड़ने आए थे तब मैंने तुमको सहायता दी थी, तुम उसको भूल गए। क्यों? तुम्हारे अंदर लोभ आ गया, इसलिए तुमको मैं मार कर सकता हूँ, लेकिन मारने से मेरे क्या फ़ायदा? तुम्हारा मांस खाने योग्य भी नहीं है, क्योंकि तुम नीच और लोभी हो गए हो। कारण तुमने ऐसे वचन का प्रयोग किया जो वचन को हृदय से निकल सकता नहीं है। आगे तुम यहाँ आना नहीं, आओगे तो तुम्हें मार डालूंगा। सारांश है कि हमको किसी से भी मजाक में कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, इससे मान हानि होती है। एक बार की बात है, धनन कल्प शिल्पिशन धनन शिल्प कल्प कर्षण स्पर्शन वर्जा किम वीक्षते आत्मान बिना राखे शास्त्रे सतोहितम धनन श्रीकल्पान बुर्ज किम पेक्षते। परमेष्टि परम ज्योति रागो विमल कृति सर्व मध्य सार शास्त्र पलायते। जिस प्रकार तालाब की केवल परोपकार के लिए मधुर आवाज़ करता है, मधुर आवाज़ के पीछे उसको किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती, उसी प्रकार हितोपदेशी आप्त लोभ प्रतिष्ठा कीर्ति की अपेक्षा न करके निस्वार्थ भाव से भविष्य हित का उपदेश देता है। वही आप्त परमेष्टि केवल ज्ञान वितराई कर्मल से रहित कृतज्ञ सर्वज्ञ आदि मध्य अंत रहित सभी जीवों का कल्याण करने वालों को हितोपदेश कहा जाता है। जो सर्वज्ञ है, वितरागी, हितोपदेशी, वही सच्चा वक्ता होता है। इसके बारे में छोटा दृष्टांत है। एक भव्य ब्राह्मण था। वह पुत्र के मरणांसन अपने पिता के मुख से इस प्रकार से सुना कि हे पुत्र, तो कभी भी विपुलाज पर्वत पर मत जाना, क्योंकि वहाँ पर उस पर्वत के ऊपर एक महावीर नाम का एक जादू है। उसके वचन से इंद्रभूति आदि बड़े बड़े विद्वान भी उनके शिष्य बन गए। अपने सनातन ब्राह्मण में धर्म से च्युत हुआ, इसलिए तू भी उस जादू के हाथ पकड़कर अपने धर्म च्युत होगा, इसलिए तुम उस रास्ते पर नहीं जाना। ब्राह्मण के उपदेश के अनुसार जब पिताजी का मरण हो गया, उसका पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने लगा, परंतु वह चोरी करता था। तो एक दिन चोरी किया तो मालिक उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ा, तो लड़का विपुलाज पर्वत की ओर भागा। दूसरा रास्ता था ही नहीं वहाँ। उस रास्ते में दोनों कान बंद करके दौड़ने लगा। अचानक पैर में ऐसा कांटा लग गया। कांटा को निकालने के लिए एक हाथ कान पर से हटाया। हटाते उस समय संवरण में जो देवों का वर्णन चल रहा था, उस समय भगवान के मुख से निकला हुआ उपदेश को सुना। कांटा निकालने के बाद फिर कान बंद करके दौड़ा, घर पहुंच गया। गांव में विशेष चोरी होने के कारण सैनिक महाराज के पुत्र अभय कुमार ने चोरी की खोज करके उसको पकड़ने के लिए गया, लेकिन चोरी का सही पता नहीं मिलने से पता लगाने हेतु कारागृह में सुंदर सुंदर स्त्रियों को सजा करके एक कमरे में बिठा दिया और अभय कुमार स्त्रियों को दिखाते हुए चोरी का वर्णन करने लगा कि यह देवियाँ हैं, परंतु ब्राह्मण पुत्र को छोड़कर अन्य सभी चोर अभय कुमार की युक्ति में फंस गए। ब्राह्मण पुत्र ने विचार किया
कि यदि देवियाँ हैं तो इसके शरीर से छाया नहीं पड़नी चाहिए, शरीर से पसीना नहीं निकलना चाहिए, पलक नहीं झपकना चाहिए, भोजन भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की ये 4 प्रकार की बातें भगवान महावीर का उपदेश में विप्लव पर्वत के पास उसने सुनी थी। यह याद आ गई। उस बात से ये देवियाँ से ही मेरे को फंसाने की युक्ति किया है, ऐसा निश्चय करके वह अभय कुमार से कहने लगा कि मुझे देवियों से कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तो ब्राह्मण का पुत्र हूँ, मैं सदाचारी हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इस प्रकार से बात करने पर सच्चाई को देखकर अभय कुमार ने छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण पुत्र सोचने लगा कि मेरे साथ के सब चोर पकड़े गए। भगवान महावीर के 4 शब्द सुनकर उस वचन में श्रद्धा रखने से मुझे कारागृह से छुटकारा मिल गया। यदि मैं भगवान के पास जाकर उनका पूर्ण उपदेश सुनूंगा तो मेरे को संसार से छुटकारा मिल सकता है, कल्याण हो सकता है। इस प्रकार मेरे पिता ने महावीर की वाणी का क्या महत्व है वह नहीं समझने से मेरे को उधर जाने से मना किया था, लेकिन मुझे तो उनके 4 शब्द कान में पड़ते ही बहुत लाभ हुआ। इसलिए मुझे उस व्यक्ति के पास जाकर और लाभ उठाना चाहिए। और ऐसा जब उसने पुण्य कर्म के उदय भाव हुआ तब वह समोसर में जाकर मनुष्य कोठे में जाकर बैठ गया। वहाँ समोसर की महिमा को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और संसार शरीर भोग से विरक्त हो गया। अंतरंग में सम्यक के साथ संयम की भावना जागृत गई। भगवान के मुख से वाणी सुनते ही उसका हृदय गदगद हो गया, मन पुलकित हो गया। अपनी पूर्वाश्रम की अज्ञानता का पश्चाताप करने लगा और पिता की बात को झूठ समझने लगा। और वहाँ बैठने हुए इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति 11 गंधर्व पद को धारण किए हुए ब्राह्मणों को देखकर उनके जीव को धन्य मानने लगा तथा उनके शिष्य परिवार को देखकर जो वहाँ मुनियों के कोठे में मुनि रूप धारण करके बैठे हुए को देखकर उसके मन में भी आत्मोद्धार की भावना जागृत हुई। उसी क्षण उसने गणधर के सामने दीक्षा की प्रार्थना की और दीक्षा लेकर निज आत्मा की साधना में लीन हो गया। इस दृष्टांत से हमें यह वाणी को पढ़ने से सुनने से में उपयोग लगाकर आत्महित करने के लिए शिक्षा मिलती है। इस प्रकार ये एक वाणी का शब्द है। एक बार ये सत्य 10 प्रकार का सत्य होता है। एक सत्य होता है जनपद सत्य। जनपद सत्य माने क्या? इस प्रकार भिन्न देश में भिन्न भिन्न नाम से जो कहा जाता है वो जनपद सत्य है। संपत्ति सत्य, बहुत मनुष्य संपत्ति यानी कल्पना से उसी प्रकार मानते हैं जैसे मनुष्य होने पर भी राजपति को महादेवी कहना संपत्ति सत्य है। निक्षेप सत्य, जो प्रतिबिंब स्थापित किया जाता है वो स्थापना सत्य है, जैसे अरहंत सिद्ध मुनियों की प्रतिमाएं पापों के नाश के लिए मानी गई है। नाम सत्य, अन्य अपेक्षा रहित मात्र व्यवहार के लिए किसी का नाम रखना, ये जैसे जिनेंद्र के द्वारा नहीं देने पर भी जिनदत्त नाम रखना, ये नाम सत्य है। रूप सत्य, यदि पुद्गल में अनेक गुण हैं तथापि रूप की मुख्यता से कहना, जैसे मनुष्य में स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अनेक गुण विद्यमान हैं तथापि गोरा रूप होने के कारण गोरा मनुष्य कहना, यह रूप सत्य है। प्रतीति सत्य, अन्य वस्तु की अपेक्षा से विवक्षित वस्तु को हीन या अधिक कहना, पे प्रतीति सत्य है। संभावना सत्य, संभावना की अपेक्षा वस्तु धर्म का विधान करना, जैसे इंद्र में जम्बूद्वीप को उलटने की शक्ति है, यद्यपि इंद्र ने जम्बूद्वीप को न पलटा है न पलटेगा तो भी वह संभावना सत्य है। उपमा सत्य, जो किसी प्रसिद्ध पदार्थ की समानता अन्य पदार्थ में कहना, जैसे पल्ल सागर आदि उपमान सत्य है। व्यवहार सत्य, निगम आदि नयों में से किसी नई की मुख्यता से वस्तु को कहना, जैसे निगम नई की मुख्यता से भात पक रहा है, यह व्यवहार सत्य है। भाव सत्य क्या कहता है? अतीन्द्रिय पदार्थ के संबंध में सिद्धांत वचन अनुसार विधि विशेष का संकल्प रूप परिणाम स्वभाव सत्य है। उस भाव को कहने वाले वचन भाव सत्य कहलाते हैं। इस प्रकार 10 प्रकार का सत्य होता है।
सत्य वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, कर्ण द्वार से संचरे साले सकल शरीर। सच्चाई मिट नहीं सकती कभी झूठे उलझों में, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों में। सत्य ही संसार में सारे सुखों की खान है, सत्य ही देवता आप सत्य ही भगवान है। ठाकुर पत्थर माला पकड़ गया जमुना पानी, गंगा जमुना पानी जब लग मन में, सांच न उपजे चारों वेद कहानी। सच सृष्टि का सारा, सत्य निकल निर्बल का बल है। सत्य सत्य है, सत्य नित्य है, अटल अमल है। जीवन सर है सरस, सत्य का दिखना दिव्य कमल है। आया क्षमा नम्रता ऋजुता शुचिता का ये सब ही सबल है, ये सब ही सबल है। इस प्रकार ये एक बार की बात है, एक स्टोरी देंगे कि एक बार मुनिराज के पास में, मुनिराज जंगल में बैठे थे। एक व्यक्ति मुनिराज के वचन परीक्षा करने आया। एक व्यक्ति चिड़िया लेके आया और चिड़िया लेकर के उस मनुष्य पर हंसी करने के लिए आ गया कि वो बोला कि ये चिड़िया जिंदी है मरी, ये जिंदी है मरी, यदि मैं वचन कहूँगा तो वो मार डालेगा, मैं मरी कहूँगा तो उड़ा देगा, मेरी हंसी उड़ाएगा। तो उसने कहा कि इसका जीवन मरण तेरे हाथ में है, इसका जीवन मरण तेरे हाथ में है। इस प्रकार से एक बार जंगल से चोर जंगल गुजरा था, वहाँ पर उस मुनिराज को दिखे स्तन हो गए। वो चोर मन में सोचता है ये कोई देवता है या पहुँचे हुए कोई संत हैं, ऐसे भयानक जंगल में निर्द्वंद होकर बैठे हैं, जरूर कोई सिद्ध पुरुष होंगे। एक मिनट के लिए रुका, महाराज के पास बैठा तो उसने उठने को मन नहीं किया। तभी महाराज ने अपना ध्यान खोला और चोर के सामने बैठे पाया। उसने नमस्कार किया। महाराज ने धर्म वृद्धि रस्तो आशीर्वाद दिया। चोर बोला, भगवान धर्म किसे कहते हैं? मुनिराज ने कहा, चारित्रम खलु धम्मो। महाराज ने पूछा, आप क्या करते हो? उसने कहा, चोरी करता हूँ। महाराज ने कहा, बस झूठ बोलना छोड़ दो। चोर ने झूठ का त्याग कर दिया और वापस घर आया। एक दिन राजा के महल में चोरी करने गया तो पहरेदार ने पूछा, तुम कौन है? उसने कहा, मैं चोर हूँ। पहरेदार ने सोचा शायद राजा का संबंधी होगा, इसलिए मजाक कर रहा है, आगे चला गया। इसी प्रकार अनेक पहरेदारों से भेंट हुई और सबको चोर बताया है। बच्चे सब ने राजा का संबंधी समझकर उसको छोड़ दिया, कुछ नहीं कहा। वह राजमहल से माल चुरा कर ले जा रहा था। तब भी पहरेदारों ने पूछा, क्या ले जा रहे हो? उसने कहा, चोरी का माल। पहरेदारों ने सोचा राजा ने इसको भेंट दी होगी, यह मजाक कर रहा है। महल के बाहर हो गया और सोचता है सत्य बोलने पर भी मुझे किसी ने चोरी करने से नहीं रोका। राजमहल में चोर मच गया कि चोरी हो गई। पता लगा, चोर को पकड़कर राजा के पास ले गया। चोर ने सत्य बोला। राजा ने चोर की सत्यता पर प्रसन्न होकर बिना दंड दिए उसको छोड़ दिया, कि चोर भी सत्य धर्म के प्रति अटूट श्रद्धालु हो गया, क्योंकि संसार के माया जाल को छोड़कर मूल्य धारण कर आत्मकल्याण में तत्पर हो गया। एक बार कौशाम्बी नगरी में जिनदत्त और धर्मदेव, जिनदेव और धर्मदेव, ये दो प्रकार के व्यापारी थे और दोनों ने निश्चय किया कि यदि व्यापार में जो लाभ होगा आधा तुमको देगा, आधा हम लेगा। जब कई दिन रोकर कर खोज में निकल गए, एक दिन चिंतामन नाम का व्यक्ति सेठ के पास पहुँचाया और बोला, सेठ जी मैं नौकरी करना चाहता हूँ। वो दूसरा लगे, वो कहाँ गया? ओहो। तो वो
दोनों कमाने गए, दोनों को लाभ हुआ। लाभ होने के बाद क्या हुआ, वो लेके आ रहे थे, तो आपस में जब बांटने के समय आया तो उसने उसको पूरा नहीं दिया, आधा ने कुछ दिया, कुछ नहीं दिया। तो वो कहता ओहो ये क्या हुआ कि ये तो कहा था कि आधा आधा भाग देंगे, अब बोलते कुछ नहीं दिया। तो फिर दोनों आपस में विवाद करते हुए राजा के पास पहुँचे। राजा ने कहा, कोई लिखा पढ़ी था नहीं उनके पास में, कोई पत्र वगैरह था नहीं। तो फिर वो गया और राजा के पास जाके राजा ने कहा कि ये मेरे को आधा भाग देने की बात किया था, आधा नहीं दे रहा, कुछ दे रहा है, क्या हुआ? तो उसने कहा ठीक है, दोनों की परीक्षा की जाएगी। परीक्षा में क्या हुआ, हाथ में जलते हुए अंगारक है, जो सत्य होगा उसका हाथ नहीं जलेगा, जो झूठ होगा उसका हाथ जल जाएगा। तो धनदेव सत्यवादी था, जिनदेव झूठवादी था। झूठवाद का हाथ जल गया और सनदेव का हाथ नहीं जला, तो सारा धन उसको ही मिल गया। इस प्रकार से एक वक्त झूठ का वचन बोला गया। एक बार प्रियदत्ता नाम की दंपति, एक नौकर की आवश्यकता थी, उसको एक नौकर की आवश्यकता थी। वह कई दिन से खोज रहा था कि कहीं नौकर मिल जाए, कहीं नौकर मिल जाए। ऐसे घूमते घूमते एक चिंता नाम का एक व्यक्ति सेठ के पास आया, बोला मैं नौकरी करना चाहता हूँ। सेठ जी बोले पूछा, ठीक है नौकरी करना चाहते हो, कितना वेतन लोगे, कितना वेतन लोगे? उसने कहा वेतन हजूर, वेतन में कुछ नहीं चाहता, सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान। क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान बस। परंतु एक वचन है, इसके बाद साथ मैं वर्ष में बोलूँगा, वर्ष में एक बार झूठ बोलूँगा। सेठ जी ने चिंतामन को मांग मंजूर कर ली। ठीक है, तुम एक साल में एक झूठ बोले कोई जरूरत नहीं है। अब चिंतामन ईमानदारी के साथ में दक्षित होकर के काम करने लगा। सेठ जी चिंतामन के कार्य से प्रसन्न थे और अपने बेटे की तरह वह स्नेह करने लगे। एक वर्ष पूर्ण होने वाला था। सबसे पहले सेठानी के पास पहुंचा। सेठानी के पास पहुंचा और बोला, सेठानी जी बहुत बड़े खेत की बात है कि सेठ जी वेश्यागामी हो गए हैं। दिन भर में दुकान संभालता हूँ और ठेक सेठ जी वेश्या के पास जाके बैठते हैं। सुबह शाम भोजन करने घर आ जाते हैं। तो सेठानी ने कहा अशुभ वचन, यह अशुभ समाचार सुनकर चिंता व्यक्त होगी और चिंतामन से कहा आप चिंतित न हो, मैं आपको उपाय बताता हूँ। चिंता मत करो, मैं आपको उपाय बताता हूँ जो सेठ जी दोबारा तो वहाँ नहीं आ जा सकेंगे। क्या करना चाहिए? सेठानी ने कहा बताइए। नौकर बोला आप ऐसा करो कि जब सेठ जी रात में सो जाएं तब उनकी मूंछ काट कर देना, जिससे उनका सुंदर रूप जो है वो बिगड़ जाएगा, कोई पसंद करेगा नहीं, और तो सेठ जी वेश्या के यहाँ नान बना बंद कर देंगे। इस प्रकार सेठ जी सेठानी से कहकर चिंतामन सेठ जी के पास चला गया और उधर सेठ जी से बोला, सेठ साहब आचरण बहुत गंदा है सेठानी का। लड़ा दिया, आचरण बहुत गंदा है, वह किसी और के संबंध रखती है और आपके प्रति वह नाम मात्र का स्नेह रखती है, और जो रात में आपको मारने का षड्यंत्र रचा है। क्या आज आप सावधानी से सोना, नहीं तो आपके प्राण गंवाने पड़ेंगे। सेठ जी रात्रि को घर पहुंच गए और सीधे सैया पर लेट गए। कुछ देर में सोने जैसी हालत हो गई। जब सेठानी ने देखा कि अब सेठ जी सो गए हैं, तब उसने उस्तरा लेकर मुख पर पड़े हुए कपड़े को हटाया और मूछ बनाने का प्रयत्न करने लगी। इतने में सेठ जी उठ गए। सेठ जी की नींद खुल गई और जब सेठ जी की नींद खुल गई तो चिंतामन से कहा कि आज आपकी मौत है। सेठ जी ने कुपित होकर सेठानी पर तलवार चलाना चाहा था। तभी चिंतामन कहने लगा, उनका वध हाथ पकड़ लिया और कहा कि बोला कि वह यह क्या अन्याय कर रहे हो। मैंने आपको पहले संकेत किया था कि मैं एक साल में एक झूठ बोलूँगा। यह
हमारा वेतन था, हमने पा लिया। यह सुनकर शेर जी को शांत हो गए और अंत में विचार करके एक झूठ बोलने पर प्राणों को गंवाने के अवसर आ गया। तब लोग एक दिन में कितने झूठ बोलते होंगे, उनका कोई क्या हालत होगी उसका कोई पता नहीं। इस पर अहिंसा परमो धर्म की जय।